पति ब्रह्मचारी। एक काम करता हूँ, ये गिलास है ना, मूर्ति के पैर पे गिरा दो, फिर देखना ये कैसे चीखे। सर, आराम से सर। आप ठीक है? हाँ? मैं बोल रहा हूँ ये लड़की, आप लोग मान क्यों नहीं रहे हो? पापा, इन्होंने बहुत ज्यादा पी ली, ये खुद के कंट्रोल में भी नहीं। माफ कीजिए गुलाब सिंह जी, मेरे बेटे की वजह से थोड़ी परेशानी हो गई। आप नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पुरुषोत्तम जी, मैं तो खुद चाहता था कि ये पार्टी में आए ताकि हमारे वो पुराने गिले शिकवे दूर हो सके। सरजू जी, इनके बेटे को आराम से बाहर लेके चलो। आओ। जी बाबूजी। पापा बोल रहा हूँ मैं लड़की है, गुलाब अंकल ये लड़की है, मानिए बात। सॉरी गुलाब सिंह जी। थैंक गॉड सूरज ने बचा लिया मेरा सच सबके सामने आने से। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब भुला दें। अरे नहीं नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टीज में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। आप सभी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत जल्द ये पार्टी खत्म हो जाएगी और आप अपने अपने घर लौट जाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरी बेटी ईशा जो इस वक्त विदेश गई हुई है, वो लौटने वाली है और जैसे ही वो वापस आएगी, गुलाब सिंह उसकी शादी पुरुषोत्तम जी के बेटे के साथ बड़ी धूमधाम से करवाएगा। पुरुषोत्तम जी, मेरी बेटी आपके घर की ही बहू बनेगी, लेकिन मेरी दिल्ली वाली टिकट संभाल के रखिए। आप मेरी बहू मुझे सौंप दीजिए और मैं आपका टिकट सौंप दूंगा। आप तो बस अपने बेटे की शेरवानी सिलवाइए पुरुषोत्तम जी, क्योंकि ईशा की किस्मत मैं लिख चुका। उसके भाग्य में क्या आएगा ये मैं तय कर चुका, क्योंकि मैं ही हूं उसका भाग्य विधाता। बहुत जल्द ईशा आपकी बहू बनेगी, ये वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब सिंह जी, अब हमें निकलना चाहिए। ईशा की जिद के आगे मेरी तरक्की, मेरा रुतबा, मेरा नाम, मेरी दिल्ली की कुर्सी, सब कुछ दांव पे लगा है सरजू। तुझे अब किसी भी हाल में ईशा को गुलाब हवेली भेजना ही होगा सरजू। जी बाबूजी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये मूर्ति पुरुषोत्तम जी के बेटे को बड़ी पसंद आ गई। चलो ठीक है, ये हमारी तरफ से उनके घर भेज दो, उनके बेटे के लिए तोहफा हो जाएगा। आपके लिए तो वैसे भी आपकी बेटी और एक पुतले में कोई फर्क कभी था ही नहीं, पर मैं ना कल एक मूर्ति थी और ना आज, जिसे आप कभी इसके घर तो कभी उसके घर पटक देंगे। मेरी शादी सूरज से हो चुकी है, मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। बाबूजी, इस मूर्ति का एक पांव टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये बार बार गिर रही थी, और टूटी हुई मूर्ति किसी को तोहफा देना अशुभ माना जाता है। अगर आप परमिशन दे तो बिल्कुल इसी तरह सुंदर मूर्ति मैं उनके घर भिजवा दूं। हाँ ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। और बहू, अब तुम भी जाकर आराम कर लो, बहुत थक गई होगी आज। हम भी चलते हैं।
अब जो कोई भी है मोहतरमा, जितनी जल्दी हो यहां से निकल लीजिए। अगर आपके साथ साथ मुझे भी किसी ने देख लिया ना, तो मुझे भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देगा। चलिए निकल लीजिए यहां से। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, मूर्ति बन के ही सही। आज मैंने अपनों के साथ समय बिताया, उनकी खुशियों को अपनी आंखों से देखा। कान्हा जी, ये सब आपकी वजह से हो पाया। थैंक यू। सर, पैसे। पैसे? कौन हो तुम? मैं वो लड़की जो हॉल में मूर्ति बन के खड़ी थी। मूर्ति? मतलब वो असली मूर्ति नहीं तुम थी? और नहीं तो क्या, देखिए वही मूर्ति वाले कपड़े। एक सेकेंड, देखिए मटका भी ऐसे खड़ी थी। काफी घंटों से मैं बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़ी थी। कमर, पीठ, हाथ, पाँव सब अकड़ गया है। ए लड़की, चुपचाप निकल यहाँ से। तुझे क्या लगता है तेरी बात पे विश्वास करके मैं तुझे पैसे दे दूंगा? देखिए, आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने इतना अच्छा काम किया है, पार्टी में किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि मैं मूर्ति नहीं बल्कि सचमुच की लड़की हूँ। आपको मूर्ति की पूरी पेमेंट तो मिली होगी ना? आप चुपचाप पैसे दे दीजिए, वरना क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। किसी को जाके ये भी नहीं बोल सकती कि असली मूर्ति तू थी। कोई नहीं मानेगा। चल अब निकल यहाँ से। चुपचाप इनकी मेहनत की कमाई इन्हें दे दे। किसी गरीब का हक मारते हुए शर्म नहीं आती तुझे? ये अपनी जरूरत की वजह से इतने घंटों तक बिना कुछ खाए पिए हिले डुले एक ही जगह पर खड़ी रही, और तू इनकी कमाई खाना चाहता है। अगर ये बात बाबूजी को पता चल गई कि तू एक गरीब का हक मार रहा है, तो पता है ना तेरे साथ क्या करेंगे। सॉरी साहब, ये लीजिए। 2000 और दे। 2000? किस चीज के? लेट पेमेंट के। चल अब निकल ले। हाँ, ये आपके पेमेंट। और हाँ, ये मेडिसिन आप अपने पैरों में लगा लीजिए। वो चोट लगी आपको, मैंने देखा। मेरा पति गुंडा जरूर है, पर दिल वाला गुंडा है। I'm sorry, वो हाँ हाँ गलती से हो गया। सॉरी। अरे सुनो, इस लड़की को कहीं देखा है क्या मैंने? देखी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। हद है। आज फिर साबित कर दिया तुमने कि तुम्हारे होते हुए मुझे कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती। तुम हो तो मुझे कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, भले ही पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई, पर तुम्हें मेरे लिए कान्हा जी ने खुद चुना है।
तभी तो आज तुम ही ने मुझे तुमसे दूर होने से बचा लिया। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।